अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए देखते हैं आज 2 सितंबर के अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 2 सितंबर 1573 को ही मुग़ल बादशाह अकबर ने रियासत गुजरात को फ़तह किया था। इस फतह के बाद गुजरात मुग़ल सूबा बन गया। मुज़फ़्फ़र शाह सुवम को कैदी बनाकर आगरा पहुंचाया गया था। 1583 में वो जेल से फरार हो गया और रईसों की मदद से जनवरी 1584 में अकबर के जनरल अब्दुल रहीम खान खाना के हाथों वो शिकस्त खा जाने से पहले बेहद कम मुद्दत के लिए दोबारा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गया था। वो भाग गया और आखिरकार रियासत नौवान नगर के जाम सिताजी के तहत पनाह ली। भोचर मोरी की लड़ाई इसके हिफाजत के लिए 1591 में मिर्ज़ा अजीज़ कोका की सरबराही में मुग़ल अफवाज और मुश्तरका काठीवाड़ फोर्सेस के माबैन लड़ी गई। मुग़लों के सामने हथियार डालने के बाद उसने आखिरकार खुदकुशी कर ली। 2 सितंबर 1651 को ही उस्मानी सल्तनत की सबसे बाअसर खातून कोसम सुल्तान 62 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। कोसम सुल्तान उस्मानी तारीख़ की ताकतवर व बाइख्तिदार ख़वातीन में से एक थी। कोसम ने इक़्तिदार की यह क़ुव्वत तब हासिल की जब वो 1610 यानी 1610 में उस्मानी सुल्तान अहमद अव्वल की महबूब बीवी बनी और बाद कानूनी बीवी होने का दर्जा हासिल किया। 1623 में वो उस्मानी सुल्तान मुराद राबे की तख्त नशीनी पर वालिदा सुल्तान बनी और बाद अपने दूसरे बेटे सुल्तान इब्राहिम अव्वल की तख्त नशीन होने पर 1640 में दोबारा इसी ओहदे पर फायज हुए। सितंबर 1651 तक वो सल्तनत उस्मानिया की बाअसर तरीन ख़वातीन और ताकतवर वालिदा सुल्तान के तौर पर जानी जाती थी। उस्मानी तारीख़ में कोसम सुल्तान तकरीबन 46 साल तक सियासी व इंतज़ामी मामलात में दखलअंदाज रहे। कोसम सुल्तान ने तकरीबन 9 उस्मानी सलातीन का अहद हुकूमत देखा। 2 सितंबर 1666 यानी 1666 को ही लंदन में भयानक लगने वाली आग से 10,000 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। हालांकि इस भयानक आग में करिश्माती तौर पर 6 लोगों की जान गई थी। इस आतिशज़दगी को ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। ये आग कदीम रोमी दीवार लंदन की हदूद में वाक़ शहर लंदन को खा गई। ये आग रॉयल इमारतों की हामिल वेस्ट मिनिस्टर के ज़िले चार्ल्स सेकंड के वाइट पैलेस और बहुत से मज़ाफ़ाती आबादियों के लिए भी ख़तरा बन गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से आग वहाँ तक पहुँच ना सकी। आतिशज़दगी के इस हादसे में हालांकि जानी नुकसान बेहद कम बताया गया, लेकिन कहा जाता है कि महलूकीन में मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। 2 सितंबर 1798 को ही हैदराबाद के निज़ाम अली खान सिद्दीकी बहादुर आसिफ जाहसानी के साथ अंग्रेज़ों ने मुआहदा किया था। इस मुआहदे को सब्सिडायरी अलायंस के तौर पर जाना जाता है। ये एक तरह का मुआहदा या एग्रीमेंट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तानी रियासतों के हुक्मरानों के दरमियान हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के इस डील या मुआहदे को तस्लीम करने वाले पहले हिंदुस्तानी हुक्मरान हैदराबाद के निज़ाम बताए जाते हैं। अंग्रेज़ों के साथ निज़ाम आसिफ जाहसानी की बराबरी और दोस्ती के ताल्लुकात थे। अंग्रेज़ों के साथ होने वाली इस तारीख़ी डील के शराइत कुछ इस तरह थे। रियासत दक्कन में सिवाय अंग्रेज़ों के और किसी को मुलाजिम नहीं रखा जाएगा। रेजिडेंट का तकर्रुर होगा। रियासत की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ी फ़ौज रखी जाएगी जिसके अखराजात रियासत बर्दाश्त करेगी। रियासत की अंदरूनी व बैरूनी हिफाजत अंग्रेज़ कंपनी के ज़िम्मे होगी। रियासत पड़ोस की रियासतों से बेताल्लुक़ रहेगी। रियासत में पड़ोस की रियासतों से या किसी वजह से यानी मरहटों से झड़प हो जाए तो ब्रिटिश कंपनी सालिस का रोल निभाएगी। चूँकि निज़ाम आसिफ जाहसानी अमन पसंद थे और किसी गैर के इलाके पर कब्जा करके अपनी सल्तनत को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसीलिए इस मुआहदे पर साइन कर दिया। इस मुआहदे के बाद फ्रांसीसी कौम दक्कन से बिल्कुल बेदखल कर दी गई। 2 सितंबर साल 2009 का ही दिन था जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में YSR की अफसोसनाक मौत हो गई थी। रुद्रकोंडा पहाड़ी के करीब कर्नूल आंध्र प्रदेश से 40 नॉटिकल मील दूर होने वाले इस हादसे में CM YSR की भी मौत हुई थी। इतना ही नहीं, लाखों रियासती अवाम के दिल भी बेचैन हो गए थे। उनकी मौत पर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर मातम मनाया गया। राजशेखर रेड्डी को अवामी दोस्त और किसान दोस्त के नाम से भी जाना जाता था। बिलखुसूस वो मुस्लिम दोस्त और उर्दू नवाज रह चुके हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आरोग्यश्री समेत कई अहम फलाही स्कीमात शुरू की थी जिससे गरीबों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उन्हीं के दौर में आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी। 2 सितंबर के ये थे अहम तारीख़ी वाक़यात। BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।